क्या यखनी पुलाव बनाते वक्त आपके चावल भी चिपक जाते हैं? गोश्त सख्त रह जाता है, कभी इतने मसाले डालने के बावजूद वो असली खुशबू और जायका आता ही नहीं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाजवाब हैदराबादी यखनी पुलाव की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी। इस पुलाव में गोश्त इतना सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बनेगा कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा, जबकि चावल का हर दाना बिल्कुल खिला खिला, लंबा और यखनी के ज़बरदस्त जायके से भरपूर होगा। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी गोश्त को यखनी में कितनी देर पकाना है, यखनी की सही मिकदार क्या होनी चाहिए और चावलों को किस स्टेज पे दम पर लगाना है ताकि ना चावल कच्चे रहें और ना ही ज़्यादा गलकर चिपक जाएं। साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे से राज शेयर करूंगी जिससे पुलाव का कलर खूबसूरत, खुशबू, कमाल और जायका बिल्कुल दावत वाला आएगा। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये यखनी पुलाव बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं 1 किलो बीफ ऐड करूँगी। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल ये रखना है कि पुलाव के लिए बिल्कुल लीन यानी कि चर्बी से साफ गोश्त इस्तेमाल ना करें, बल्कि बोटियों पे हल्का सा फैट लगा होना चाहिए, क्योंकि यही चर्बी पकाते वक्त पिघलकर यखनी में शामिल होती है और इससे जायका और खुशबू कई गुना बढ़ जाती है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को रफली कट कर कर ऐड किया है और एक लहसुन की पोटली मैंने इसमें ऐड की है, जिसको अच्छी तरह से पहले वॉश किया है। 1 टेबलस्पून साबित धनिया डाला है, 1 टेबलस्पून सौंफ है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 4 सब्ज़ इलायचियाँ इसमें ऐड करेंगे जिससे खुशबू अच्छी आएगी। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। यखनी ऐड करने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगी, यानी ये टोटली 6 ग्लास बनते हैं। प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे। विसल स्टार्ट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको प्रेशर देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक कि गोश्त 100% तक टेंडर नहीं हो जाता। ये बीफ का गोश्त है तो 25 मिनट का टाइम लाजमी लगेगा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो बासमती राइस। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर कर पानी में डिप कर कर रखा है आधे घंटे के लिए। खिले खिले चावल बनाने के लिए आपने अच्छी क्वालिटी के चावलों का यूज़ करना है। चावलों को आधे घंटे के लिए पानी में डिप कर कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पकने के बाद फिर यही चावल खिले खिले, लंबे और खुशबूदार बनकर तैयार होते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाला है 1.25 कप ऑयल। अच्छा, अगर आप वेट में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 300 ml के करीब है। तो मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट कर कर इसमें ऐड किया है। प्याज को ऑयल में डालकर इसको लगातार चलाते हुए आपने फ्राई करना है, इतना कि प्याज का कलर चेंज होकर यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का हो जाए। लेकिन ध्यान रखें कि प्याज को ओवरकुक नहीं करना, क्योंकि इस प्याज को हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अगर प्याज ओवरकुक हो जाएगी तो ये जल जाएगी, जिससे इसका टेस्ट कड़वा हो सकता है। बस जब प्याज इस तरह से लाइट गोल्डन कलर की हो जाए तो उस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ करें और इसको फ़ौरन से निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर फैला दें ताकि क्रिस्पी हो जाए। एक्स्ट्रा ऑयल पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। उसी ऑयल में मैंने कुछ साबित खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बादियान के फूल हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 5 से 6 साबित काली मिर्चें हैं और 4 से 5 मैंने लौंगों का इस्तेमाल किया है। इन मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून मैं काले ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको शाज़ीरा भी कहते हैं। अगर काला ज़ीरा नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है, जो कि तीखी वाली हैं। क्योंकि पुलाव में जो स्पाइसीनेस आएगी वो इन्हीं हरी मिर्चों के एडिशन से आएगी। इसमें कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑयल में डालकर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे और टमाटरों को भी 1 से 2 मिनट डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। टमाटरों को सिर्फ सॉफ्ट नहीं करना, बल्कि इतना भूनना है कि ये बिल्कुल गलकर मसाले में अच्छी तरह से घुल-मिल जाएँ और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाला है नमक। ध्यान रखिएगा, नमक मैंने यखनी में भी 1 टेबलस्पून ऐड किया था। पुलाव के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 कप मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम या तो बंद कर दिया करें या फिर लो कर दिया करें और कंटिन्यूअसली इसको चलाया करें जब तक कि बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। पुलाव की खुशबू को 100 गुना बढ़ाने के लिए मैंने इसमें बादियान के फूल का पाउडर ऐड किया है। देखिए, अगर आप साबित बादियान डालते हैं तो अलग बात है, लेकिन पाउडर ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। हाफ टी स्पून इसमें मैं जायफल और जावित्री का पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। पुलाव में इन मसालों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि इनका जायका और खुशबू काफ़ी तेज़ होती है। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में ही इनको आपने ऐड करना है। 5 से 6 साबित गोल लाल मिर्चें, 5 से 6 मैंने हरी और लाल मिर्चें इसमें ऐड की हैं, और ये वही हरी मिर्चें हैं जो रखे रखे लाल हो जाती हैं।
अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर ऐड किया है। अगर आप केवड़ा एसेंस यूज़ कर रहे हैं, जब 2 से 3 ड्रॉप से इनफ हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसेंस को ऐड नहीं करना, वरना इससे पुलाव का फ्लेवर इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर भुनाई कंप्लीट हो गई है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और अब यखनी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए थे। इसका प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो खुशबुएँ शानदार आ रही हैं। गोश्त को मैं यहाँ पर प्रेस कर चेक करूँगी कि कंप्लीटली सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो देखें, स्पून लगाते ही ये टूट रहा है। इट मीन्स कि ये 100% तक टेंडर हो चुका है। बस इसमें से जो ये लहसुन है, इसको आपने निकाल लेना है। इसका काम ख़त्म हुआ है, इसको निकाल कर डिस्कार्ड करेंगे और अब इस यखनी को आपने छान लेना है। इस तरह से तमाम साबित गरम मसाले, प्याज़ और जो भी इसमें हमने चीज़ें ऐड की थी वो अलग हो जाएँगी और हमें बिल्कुल साफ़, खुशबूदार और ज़ायके से भरपूर यखनी मिल जाएगी। और अब एक चिमटे की हेल्प से मैं गोश्त की तमाम बोटियों को निकाल कर एक अलहदा प्लेट में रख लूँगी। और इस छनी हुई यखनी को एक तरफ रख लेंगे और इसकी क्वांटिटी को ज़रूर चेक करेंगे, ताकि चावल ना ज़्यादा नरम हो और ना ही ज़्यादा कच्चे रहें। गोश्त की बोटियों को सेपरेट करने के बाद अब मैंने इसको मसाले में डाल दिया है और अब यहाँ पर इन बोटियों की भी भुनाई करेंगे। भुनाई के वक्त आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें स्पून स्पैचुला चलाना है, ताकि गोश्त की बोटियाँ बहुत सॉफ्ट हैं तो ये टूटे नहीं। इस स्टेप का मकसद गोश्त को दोबारा गलाना नहीं है, बल्कि मसाले के तमाम फ्लेवर्स और खुशबू बोटियों के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करना है। अब इसमें मैंने यखनी ऐड की है। मैंने 1 किलो चावल का इस्तेमाल किया है, तो उसके हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 3.5 ग्लास यखनी के ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें आधा कप फ्रेश हरा धनिया और 2 से 4 कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए हैं। आधा कप मैंने इसमें पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने बारीक कर लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा यखनी पुलाव में। अब यखनी में कंप्लीट बॉयल लेकर आएंगे। बॉयल आने से पहले आपने इसमें चावल ऐड नहीं करने। जो चावल भिगो कर रखे थे, उनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल कर स्ट्रेनर में रखा है और अब इसमें ऐड किया है। चावल डालने के बाद इसको आपने बार-बार मिक्स नहीं करना, वरना चावल यहाँ पर टूट जाएँगे। इस पॉइंट पर आपने इसका नमक ज़रूर चख लेना है। नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, लेकिन हमेशा याद रखें कि नमक हमेशा यखनी में थोड़ा घुलता हुआ ही होना चाहिए। बस हल्के हाथ से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे और अब हाई फ्लेम पर इसमें बॉयल आने देंगे, इसको कवर नहीं करेंगे। जैसे ही यखनी इसमें से ड्राई होना शुरू होगी, इस तरह से बड़े-बड़े से बबल्स आना शुरू हो जाएँगे, जिस बात की निशानी है कि अब चावलों को आपने दम पर रखना है। 3 से 4 मिनट में ही देखें, यखनी का सारा पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा-सा पानी बस पैन के बेस में रह जाएगा। तो इस पॉइंट पर आपने इसको दम पर रखना है। जो प्याज़ फ्राई कर निकाल ली थी, उसको यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको कवर कर देंगे। कवर यहाँ पर फ़िलहाल 5 मिनट के लिए करेंगे और इसके नीचे आपने हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है, ताकि चावल ना ही पैन के बेस में लगें और ना ही चिपकें। 5 मिनट के बाद मैंने दोबारा से इसका कवर हटाया है, क्योंकि इस पॉइंट पर मुझे इसमें फूड कलर ऐड करना है। 2 टेबल स्पून पानी में मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है, बस खूबसूरती आएगी, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अगेन इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे आपने इसको दम पर रखना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चावल सॉफ्ट होकर कंप्लीटली कुक हो जाएँ। यहाँ 12 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसका कवर हटाएँगे, खुशबुएँ शानदार आ रही हैं। कवर हटाने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी स्टीम को निकलने देना है, क्योंकि इस पॉइंट पर चावल काफ़ी डेलिकेट हुए हुए होते हैं। अगर आप फ़ौरन से इसको मिक्स करेंगे तो ये यहाँ पर टूट सकते हैं। बस जेंटली इसको मिक्स करेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, वरना चावल टूट जाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही खुशबूदार हैदराबादी यखनी पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। चावल का हर दाना देखें कितना खिला-खिला और अलग नज़र आ रहा है, जबकि गोश्त की बोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी हैं। गोश्त और साबित मसालों से तैयार की हुई यखनी के तमाम जायके चावलों ने अपने अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।